नमस्कार। श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है कि आज स्टॉक मार्केट में इक्विटी स्टॉक की ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। स्टॉक परचेज किस साइकोलॉजी से करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। स्टॉक खरीदने के लिए दो तरह की चीजें देखी जाती हैं। एक तो स्टॉक्स का फंडामेंटल और दूसरा स्टॉक्स के अंदर बनने वाली लाइनों का संबंध में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जिसे टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं। हम्म, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो स्टॉक्स लिया है वह जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस की क्या स्थिति है, जियो फाइनेंस स्टॉक की खरीदी करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्या पोजीशन पे ये बना हुआ है, इसके संबंध में विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जियो फाइनेंस के स्टॉक का ओपन कर लेते हैं। जियो फाइनेंस चार्ट जो आपको इस पे दिखाई दे रहा है, क्या अभी जो प्राइस चल रही है 349 रुपये 80 पैसे, इस पर खरीदी की जा सकती है। क्या यह प्रॉफिट भविष्य या क्या यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकता है। इस स्टॉक में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इस संबंध में चर्चा करते हैं। वह कंपनी जो जियो फाइनेंस है, वह 21 अगस्त के दिन मार्केट में चालू हुई और 261 रुपये से चालू होकर डाउन साइड की ओर 248 रुपये पहले ही दिन गिर गई। उसके बाद ये डाउन साइड की ओर लगातार 1 2 3 4 दिन तक गिरी और फिर निचले लेवल पर, जिसका लेवल था 202 रुपये, वहां तक पहुंची। उसके बाद ये अपसाइड की ओर मूव करती है और अपनी ओपन प्राइस जो इसकी थी 261 रुपये, उसके ऊपर 265 रुपये जाकर क्लोज हुई। उसके बाद प्राइस 7 सितंबर से लगातार डाउन साइड की ओर रही और 15 जून को इसने ये लेवल दोबारा छुआ और फिर नीचे जाकर इसने 5 फरवरी को ब्रेकआउट दिया और इस प्राइस लेवल को 266 को कट किया। यह इसका ब्रेकआउट लेवल था। इसके बाद प्राइस थोड़ा डाउन मूवमेंट लेकर अपसाइड की ओर निकल गई और 394 रुपये तक पहुंचा। अब इसमें जो पैटर्न बन रहा है वह ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और यदि ट्रायंगल पैटर्न को बारीकी से देखा जाए तो इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। फ्लैग पैटर्न में होता क्या है कि जब भी कोई फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वह जिस लेवल से इसने वर्क किया है उसकी समय अवधि और प्राइस को देखते हुए इसका 1.5 गुना तक यह जा सकता है, जिसका लेवल बनता है 500 रुपये। प्राइस 500 रुपये के लेवल तक आसानी से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं, जियो का क्या है, क्या कंपनी वर्क कर रही है। हम्म, अब जियो में
वर्तमान की प्राइस है तो 349 रुपये 80 पैसे है। हम्म, कंपनी का मार्केट कैप 2,22,387 रुपये है। कंपनी ने इस स्टॉक ने एक वीक में 1.3 और एक मंथ में 6% और एक साल में 42% का रिटर्न दिया है। अब देखते हैं कि ये अपने ग्रुप में मार्केट कैप में किस लेवल पर बनी हुई है। कंपनी में इसकी एनुअल स्थिति देखी जाए तो कंपनी नेट प्रॉफिट साल दर साल कोई विशेष ज्यादा नहीं है। कंपनी नहीं है। हम्म कंपनी ने 385 से 308 का प्रॉफिट बनाया है। हम्म, इसमें एफआई की होल्डिंग 17.55% और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4%, प्रमोटर की होल्डिंग 47.2% है। जियो फाइनेंस की वेबसाइट पर ये क्या वर्क करती है इसके बिजनेस देख सकते हैं। इसमें लोन प्रोवाइड करेगी। दूसरा इंश्योरेंस बैंकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशन, लेसिंग। अब ये देखते हैं कि ये अपने ग्रुप में किस लेवल पर है। मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस के बाद कंपनी का मार्केट कैप दूसरे नंबर पर है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4,59,809 अभी वर्तमान में है और इसकी प्राइस 7,428 रुपये बजाज फाइनेंस की है। उसके बाद मार्केट कैप में दूसरे नंबर पर 2,22,237 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसकी प्राइस अभी 349 रुपये चल रही है। जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी ने 33% का ही प्रॉफिट अभी तक दिया है। अभी प्रॉफिट बड़ा निकल के नहीं आया। कंपनी फुल वर्किंग नहीं है। कंपनी के कुछ ही हिस्से पार्ट वर्किंग में हैं। इसके बाद अगली जो कंपनी है छोलामंडल, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, सुंदरम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पूनावाला, केवल पूनावाला और महिंद्रा एंड महिंद्रा इनकी प्राइस जो फाइनेंस के पास में ही है। तो देखना यह है, सोचना यह है कि क्या इस बजाज जियो फाइनेंस को लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है कि इसमें भविष्य में ग्रोथ की संभावना काफी अच्छी है और ये 1 मंथ में 6% का रिटर्न, 1 वीक में 1% का रिटर्न, वनडे में 1% का रिटर्न यदि इसमें प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है और लंबी समय अवधि के लिए इस शेयर को रखा जा सकता है। हम्म, धन्यवाद।